भगत सिंह, विचारों और बलिदान की कहानी। एक समय था जब हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। हर तरफ अन्याय और शोषण का बोलबाला था। ऐसे ही समय में 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में एक असाधारण बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया भगत सिंह। डेथ हुए उनके परिवार में पहले से ही देशभक्ति का जज्बा था। उनके पिता और चाचा भी स्वतंत्रता सेनानी थे। इस माहौल ने भगत सिंह के मन में बचपन से ही देश प्रेम की गहरी नींव डाल दी। जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे तब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर सुनी। इस घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। वे तुरंत उस जगह पहुंचे जहां बेकसूर भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया था। उस दिन उनके मन में यह संकल्प और भी दृढ़ हो गया कि वे इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर रहेंगे। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत मेधावी थे, लेकिन उनका असली ध्यान देश की आज़ादी पर था। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। वे विदेशी कपड़ों को जलाते और लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते। जल्द ही भगत सिंह को लगा कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी। वे क्रांतिकारी विचारों की ओर आकर्षित हुए और नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जैसे संगठनों में शामिल हो गए। उनके साथ चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर क्रांतिकारी भी थे। भगत सिंह केवल एक विद्रोही नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने समाजवाद और समानता के सिद्धांतों को समझा। उनका मानना था कि असली आज़ादी तभी आएगी जब समाज में सभी को बराबरी का हक मिले। उन्होंने अखबारों में लेख लिखे, लोगों को अपने विचारों से जगाया। उनका प्रसिद्ध नारा था इनकलाब जिंदाबाद, जिसका अर्थ था क्रांति अमर रहे। दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को गोली मारी। ये एक ऐसा कदम था जिसने ब्रिटिश सरकार में खलबली मचा दी। फिर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका। उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की बजाय इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को गिरफ्तार करवा लिया। जेल में भी भगत सिंह ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ भूख हड़ताल की और भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की। उनके इस संघर्ष ने पूरे देश को प्रेरित किया और वे युवाओं के बीच एक हीरो बन गए। अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके प्रिय साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। फांसी के तख्ते पर जाते हुए भी उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि गर्व था। उन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी शहादत से उन्होंने आज़ादी की ऐसी लौ जलाई जो बुझाई नहीं जा सकी। भगत सिंह ने हमें सिखाया कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। वे भले ही कम उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उनके विचार और उनका बलिदान आज भी हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। वे वास्तव में शहीद-ए-आज़म हैं, यानी शहीदों में महानतम।